4 बिलियन साल पहले धरती पर फर्स्ट माइक्रोबियल लाइफ पनपी थी। तब से लेकर आज तक एवोल्यूशन के चलते कई जीव धरती पर पनपे और ख़त्म हो गए, लेकिन जो आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं उन्होंने अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक इवॉल्व किया है। इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है। इसके अलावा कुदरत ने उन्हें ऐसे अद्भुत और अनोखे फीचर से नवाजा है जो हमें और भी हैरानी में डाल देता है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जानने वाले हैं जो एवोल्यूशन की रेस में काफ़ी एडवांस हो गए हैं। एसेशियन बग। सबसे पहले बात करते हैं किलर बग्स की, जिसे छिपने में महारत हासिल है। इस जीव का असली नाम एकेंथेस्फिस पिटेक्स है, लेकिन लोग इसे एसेशियन बग कहकर भी बुलाते हैं। एसेशियन बग को बेरहमी से चींटियों का शिकार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी फूड लिस्ट में छोटे कीड़े, बीटल्स और ग्रास हॉपर भी शामिल होते हैं। विशेष रूप से ईस्ट अफ्रीका में पाया जाने वाला ये बग एक शातिर खिलाड़ी है जो अपने शिकार को केवल मारता ही नहीं है बल्कि उसके खोखले शरीर को अपने पीठ पर कैरी भी करता है। जी हाँ, चींटियों का कत्लेआम करने के बाद ये शिकारी उनके शरीर से सारा खून चूस लेता है और एम्प्टी शेल को अपनी पीठ पर लाद लेता है। इस तरह से ये एक बारी में कम से कम 20 चींटियों के खोखले शरीर को अपनी पीठ से अटैच कर कैमोफ्लेज करता है। ऐसा करने से चींटियों की महक किलर बग के शरीर पर भी रहती है और वो आसानी से एंट कॉलोनीज में प्रवेश कर पाता है। एक बार एंट हिल में घुस जाने पर ये मौत का तांडव दिखाता है, जिससे कई चींटियां अपनी जान खो बैठती हैं। चींटियों को पता भी नहीं चलता कि उनके बीच कोई शिकारी भी मौजूद है, क्योंकि इसका शरीर पूरी तरह से एंट डेड बॉडीज में कवर होता है। हालांकि ये आकार में उनसे विशालकाय लगता है, लेकिन वो एंट स्मेल के चलते इसे नहीं पहचान पाते और एक एक करके अपनी जान गंवाते जाते हैं। लीफ कटर एंट्स। दोस्तों, अगर एसेशियन बग के बारे में सुनकर आपको लग रहा है कि चींटियां बेवकूफ़ होती हैं और आसानी से अपने शिकार की जाल में फंस जाती हैं, तो आपकी इस गलतफहमी को दूर कर देते हैं। सदियों से चींटियां अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कामयाब रही हैं। इनकी कई प्रजातियां आज भी सरवाइव कर रही हैं और उनमें से कई हमारी सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं लीफ कटर एंट्स। छोटी सी दिखने वाली ये चींटियां अपने शार्प जबड़ों का इस्तेमाल करके पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और उन पत्तियों के इस्तेमाल से अपने लिए फसल उगाती हैं। दरअसल चींटियां इन पत्तों को एक फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करती हैं और इनसे फंगस उगाती हैं जो इनके लार्वा के लिए फूड की तरह काम करता है। फंगस की खेती ये मुख्य रूप से अपने घोंसलों में करती हैं। पत्तों के इस्तेमाल से ये चींटियां अपने बच्चों के भोजन को पेस्ट और मोल्ड से बचाती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये खुद भी इन पत्तियों को खाते हैं, तो आपको बता दें कि इनकी फूड लिस्ट का ये हिस्सा नहीं होते हैं। नॉर्थ और साउथ अमेरिका में हमें केवल लीफ कटर एंट्स ही नहीं मिलती, बल्कि इनकी जैसी और भी कई प्रजातियां मिलती हैं जो काफ़ी एडवांस होती हैं। उदाहरण के तौर पर येलो मीडो एंट्स का नाम भी हमारे सामने आता है, जो एनिमल हस्बेंड्री करती हैं। ये चींटियां एफिड्स को अपने घोंसले में पालती हैं और उन्हें शिकारियों से बचाती हैं ताकि उनके द्वारा बनाए गए शहद को ये भोजन के रूप में खा सकें। प्रेइंग मैंटिस। अगर आपको चींटियों की हरकतें सरप्राइजिंग लगती हैं, तो आपको बता दें कि प्रेइंग मैंटिस भी कम नहीं है। हम सभी जानते हैं कि कुदरत का यह एक नियम है कि प्रजनन की प्रक्रिया में मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि प्रजनन की प्रक्रिया में नर मादा पर हावी हो जाते हैं। साथ ही कुछ जीव ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें मेट करते हुए फीमेल पार्टनर अपने ही पार्टनर को शिकार बना लेती हैं। प्रेइंग मैंटिस भी इन्हीं जीवों में से एक है, लेकिन इनका केस थोड़ा अलग है। इस प्रजाति के नर रिप्रोडक्शन का अंजाम जानने के बाद भी मादा के साथ मेट करते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि मेटिंग के दौरान अपनी जान गंवाने के बाद भी नर मादा के साथ मेट कर पाते हैं, क्योंकि फीमेल मैंटिस मेल को सर से खाना शुरू करती हैं। इस प्रजाति में फीमेल खूंखार होती हैं और वो पहले फेरोमोन्स के जरिए मेल को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसे में जब वो फीमेल के करीब जाते हैं तो वो कुछ ही सेकंड्स में मादा उनके शरीर के ऊपरी हिस्से को खा लेती है, लेकिन इनका निचला हिस्सा काम करता रहता है। हालांकि वो अपना दिमाग खो देता है, लेकिन उसकी एब्डोमिनल नर्व सेल्स काम करती रहती है, जिससे फीमेल फर्टिलाइज हो जाती है। कुदरत ने मैंटिस को इस तरह से इवॉल्व किया है कि वो अपनी संख्या को बढ़ाने का काम मरने के बाद भी करता रहता है। रैटल स्नेक। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा फीचर केवल इंसेक्ट्स में ही पाया जाता है, तो आपको बता दें कि आप सरासर गलत हैं। रैटल स्नेक में भी यही ताकत पाई जाती है। अगर एक बार आप इनका सर काटकर अलग कर दें तो इनका सर 1 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए एक्टिव मोड में रहता है। इस दौरान ये किसी को भी काट सकते हैं और उसके शरीर में जहर इंजेक्ट कर सकते हैं। खैर, सांप की केवल यही प्रजाति खास फीचर नहीं रखती, बल्कि हमें और भी कई दिलचस्प और खौफनाक सांप मिलते हैं जो एवोल्यूशन की रेस में काफ़ी आगे हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल पैराडाइज ट्री स्नेक है, जो उड़ने की ताकत रखते हैं।
सुनने में ये काफ़ी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे सांप पाए जाते हैं जो उड़ने का हुनर रखते हैं। पेड़ों की ब्रांच का सहारा लेते हुए ये रेप्टाइल्स एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जंप कर जाते हैं। हवा में ये अपनी बॉडी को इस तरह से फ्लेक्सिबल कर लेते हैं कि उड़ते हुए ये 100 मीटर की दूरी भी पार कर जाते हैं। इस तरह से ये जंगल में काफ़ी तेज़ी से मूव करते हुए अपने लिए शिकार खोज निकालते हैं। जंगल में हमें उड़ने वाले सांप के अलावा एक खौफनाक कोबरा सांप भी मिलता है, जिसे दुनिया अफ्रीकन कोबरा के नाम से भी जानती है। इस सांप की खासियत है कि खतरा महसूस होने पर ये 3 मीटर की दूरी से भी जहर फेंक सकते हैं। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि एक बार आंख में जाने पर आप हमेशा के लिए अंधे हो सकते हैं। अपने दुश्मन पर हमला करते हुए अफ्रीकन कोबरा का हमला कभी नहीं चूकता। जहर फेंकने वाले सांप के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी मछली की जो आंखों से खून फेंकने के लिए मशहूर है। जी हाँ, शॉर्ट हॉर्न लिजर्ड्स उन शिकारियों में से एक है जिन्होंने वक्त के साथ साथ एक मजबूत और खौफनाक सेल्फ डिफेंस टेक्निक को सीख लिया है। जी हाँ, खतरा महसूस होने पर यह छिपकली फव्वारे की तरह खून फेंकना जानती है। इसके खून में ऐसे जहरीले पदार्थ होते हैं जिससे शिकारियों की त्वचा जलने लगती है और उन्हें दूर भागना पड़ता है। इसी की तरह हमें एनिमल किंगडम में एक और दिलचस्प छिपकलियाँ मिलती हैं जिनके फीचर्स काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अब बेसिलिक लिजर्ड्स को ही ले लीजिए। इस छिपकली को लोग जीसस की छिपकली भी मानते हैं क्योंकि ये प्रजाति उनकी तरह पानी पर दौड़ना जानती है। जी हाँ, इस प्रजाति के पास वेब्ड फीट होते हैं जिसकी वजह से ये पानी की सतह पर तेजी से पाँव रखती है। ऐसे में इसके पैरों के नीचे कुछ सेकंड्स के लिए एयर पॉकेट बनते हैं और इतनी देर में ये काफ़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है। पानी पर चलते हुए ये छिपकली 4.5 मीटर तक की दूरी बड़ी आसानी से कवर कर लेती है। बेसिलिक लिजर्ड अपने इस शानदार फीचर का इस्तेमाल शिकारियों से बचकर भागने के लिए करती है। दोस्तों, अब जिस छिपकली की हम बात कर रहे हैं उसे अपने शिकारियों से भागने की ज़रूरत नहीं होती। वो इतनी सक्षम होती है कि अपने शिकारियों को डरा कर रखती है। यहाँ तक कि सांप भी उनका शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। जो भी शिकारी उन्हें खाने की कोशिश करता है उनकी मौत पक्की होती है। हम बात कर रहे हैं न्यूट लिजर्ड की। यह घातक छिपकली एक सेमी एक्वेटिक एम्फीबियन होती है जो अपनी त्वचा से जहर सिक्रेट करती है। इसको निगलने वाले जानवरों को कुछ ही देर में मौत मिलती है और ये चुपचाप उनके शरीर से बाहर आ जाती हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि बुल फ्रॉग बिना जाने न्यूट को अपना शिकार बना लेता है और इस गलती की कीमत उसे अपनी मौत से चुकानी पड़ती है। अब बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल की, जो हमें बताते हैं कि विकसित होने के दौर में उन्होंने कई उम्दा फीचर्स पा लिए हैं जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की गहराई में पाए जाने वाली मछली की। बेहद ही कम तादाद में पाए जाने वाले ये जीव इसलिए भी खास हैं क्योंकि इसके शरीर के आगे का हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है। पहली नज़र में इसके चेहरे पर केवल 2 आंखें ही दिखाई देती हैं, लेकिन ये 2 आंखें दरअसल नोज ओपनिंग होती हैं। इनके 2 आंखें सर पर मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका सर कितना ट्रांसपेरेंट है। समुद्र की गहराई में और नीचे जाने पर हमें कुछ और भी जीव ऐसे मिलते हैं जो साइंस फिक्शन का हिस्सा लगते हैं। समुद्र में 100 मीटर की गहराई में डीप सी एंगलर फिश पाई जाती है जिसके सर पर एक बायोल्यूमिनेसेंट लाइट होती है जिसे एस्का के नाम से भी जाना जाता है। इस रोशनी के साथ आगे बढ़ते हुए वो शिकारियों को लाइट की तरफ आकर्षित करती है। जैसे ही कोई स्क्वैड जैसे शिकारी इसके ट्रैप में फंसते हैं, ये उन पर अपने शार्प दांतों से हमला कर देती है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे ये स्क्वैड की जान ले लेती है। शिकार करने के अलावा एंगलर फिश की मीटिंग प्रक्रिया भी बेहद अनोखी होती है। दरअसल इस प्रजाति के मेल पार्टनर फीमेल को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। जब फीमेल इस जाल में फंस जाती है तो मेल प्रजनन के बाद भी फीमेल का पीछा नहीं छोड़ते। वो फीमेल फिश की बॉडी पर बाइट करके अपने आप को उससे अटैच कर लेते हैं और उसे अपने से दूर नहीं जाने देते। ऐसे में फीमेल फिश का शरीर हमेशा के लिए नर से जुड़ जाता है। उसके शरीर के न्यूट्रिशंस मेल एंगलर फिश को मिलते रहते हैं और बदले में नर ब्रीडिंग सीजन में फीमेल को फर्टिलाइज करता है। तो दोस्तों, देखा आपने, जमीन से लेकर समुद्र की गहराई तक एवोल्यूशन ने अपनी कई छाप छोड़ी हैं। दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो फिजिकल से लेकर मेंटल लेवल पर बेहद ही अनोखे फीचर्स और बिहेवियर पैटर्न दिखाते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे अनोखा एवोल्यूशन किस जीव का लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।